कहाँ से सीख के आए हो ये इस तरीके से एटिकेट्स? किसके सामने बात कर रहे हो तुम सामने किसके बात कर रहे हो? पता है कौन है सामने तुम्हारे? शर्म नहीं है तुम लोगों को? फर्स्ट कम क्या होता है ये? इतना सीख गए तुम? मतलब मैंने जो बोल दिया उसके बावजूद भी ये सेंटेंस निकल के जा रहे हैं। मतलब तुम ऐसे बोलते रहो, कुल मिला के बोलते रहो, है ना? तुम्हारा इलाज करता हूँ अभी, है ना? तुम एक काम करो, क्लास से बाहर जाओ 7 दिन के लिए, जाओ क्लास से बाहर। तो एक बार बोलने के बाद भी तुम बोलते जा रहे हो यार। इसका मतलब तुम हमें पहचान ही नहीं पाए अभी तक ना। आ जाओ, थोड़े से मेहनत सीखो बेटा, ये गलत बात होती है ना। अच्छे स्टूडेंट तो आप लोग भाई अपन अननेसेसरी वैसे भी नहीं चाहते कोई बच्चे को डांट लगाने पर। अननेसेसरी क्या जरूरत होती है डांट लगाने की? नौबत भी क्यों आए? आपका सबका पर्पज है कि एक अच्छी पढ़ाई लेके जाएं, यहाँ से अच्छे पढ़ के जाएं, अपने जिस सपने को लेके आए हैं उसको पूरा करके जाएं यहाँ से। समझ में आ गए ना? जिस काम के लिए आए हैं बस वो करके जाना है ना? बेंच से हमें इतना भी लगाव नहीं रखना चाहिए, नहीं तो पता चले ऊपर वाला सोचा जैसे 4-5 साल तक इसी बेंच पे बैठाने की आदत डालो, यहाँ नहीं तो किसी दूसरी कोचिंग में, है ना? आपको तो ये सोचना है कि यार इस बेंच से हमें कब पीछा नहीं छूट जाए। समझ में आ गई ना? तो ये एक ऐसी बेंच है कि ये या तो हीरो बना देगी या जीरो बना देगी। ज्यादातर जीरो ही बनते हैं, ज्यादातर क्या बनते हैं? जीरो ही बनते हैं, आपको भी पता है। तो कुल मिला के यही है कि थोड़ा सा हम अपने आप को, हमारे पास टाइम की बहुत कमी होती है, आपको भी पता है। समझ में आ गया ना? इसको अच्छे से यूटिलाइज करें। सारे बच्चों से मैं कह रहा हूँ, सारे बच्चे टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें, है ना? और आपकी जो एक कर्तव्य है उसकी तरफ आगे बढ़े। बहुत अच्छी तरीके से पता है, कोई बड़ी स्टूडेंट मोटिवेशन कितना भी दे, सिलेक्शन 4 से ज्यादा नहीं होगी पूरी क्लास से, जैसे तरीके की, और किसी भी क्लास से नहीं होते 4 से ज्यादा। सब कहने वाली बात है, अगर 5 हो जाते तो मेरी बात करा देना, नंबर है तुम्हारे पास। समझ में आ गया ना? वो एक अलग बात है, छांट के अलग कर दिए, वो एक अलग बात है। सबके सब होते फिर तो सबके सभी क्वालिफाई हो जाता है ना। 20 लाख बच्चा बेटा तैयारी करता है, 20 लाख निकलता तो 40-50 से आ रही है ना। तो कोशिश करोगे हम 40-50 से की लिस्ट में आए, 20 लाख में से 40-50 हजार निकलना, तो कितना बड़ा कंपटीशन है। इसके बारे में सोचा करो आप लोग कि यार हम जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, हम इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। सिंसियरिटी तो क्या नहीं कर सकती। आप देखो ये 2 बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में सिंसियरिटी के साथ तैयारी कर रहे हैं, टॉप कर रही हैं वो। सिंसियरिटी तो कहीं पर भी मेंटेन कर लो, ऐसा किसी काम में आती है। तो इसलिए आप लोग पूरे डेडिकेटेड रहो पढ़ाई के लिए। पढ़ाई एक ऐसी चीज है, कंपटीशन एक ऐसी चीज है, या तो आपको हीरो बना देगा या आपको बर्बाद कर देगा। जो बच्चे 5-5, 6-6 साल से कोटा में तैयारी कर रहे हैं, 8-8 साल से तैयारी कर रहे हैं कोटा के अंदर, जिनकी 12th 2015 में हो रखी है, पता कर लेना कितने बच्चे कोटा के अंदर ऐसे। 1-2 नहीं है, हजारों बच्चे हैं। हमें तो पता है ना। उन बच्चों से पूछ के देखना क्या है, उनके नर्वस सिस्टम का एनालिसिस करके देखना क्या है, उनके डिप्रेशन का लेवल देखना क्या पहुंच गया है। उनसे बोलना कि दूसरा कोर्स करके देख ले, वो नहीं करता, मर जाएगा लेकिन चाहिए उसको नीट, बार बार चाहिए उसको नीट, नहीं करेगा दूसरी तैयारी, कोई मन ही नहीं लगेगा उसका। समझ में आ गया ना? तो इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। इतने बढ़िया क्लासरूम है आपका, यानी ये मान के चलोगे, अगर सोचो अगर इसके अंदर होते 250 बच्चे कोटा के अंदर, ऐसी भी क्लास नहीं में 300-300 बच्चे बैठते हैं। आप ये मन सोच रहे हो मैं वैसे बोल रहा हूँ, ये चीजें, ये रियलिटी 300-300 बच्चे भी बैठते हैं, 400-400 बच्चे भी बैठे हैं क्लास के अंदर। अब सोचो 400 बच्चे जब बैठे हैं तब क्या हो रहा है? 15-20 मिनट तो यही डिस्कशन चलता रहता है, कौन कहाँ बैठना है, कोई बच्चा बेचारा आधे घंटे पहले आ रहा है उस क्लास के, कोई 1 घंटे पहले आ रहा है, ये सब चलता रहता है। क्या होता है उससे? बस ऐसे बैठवा के साल भर के बाद फ्री हो जाते हैं बच्चे, फिर कहीं दूसरी जगह बैठने की तैयारी करते हैं। तो इसलिए बच्चों आप लोग तो इतने सिंसियर बच्चे हो, आपसे ये उम्मीद थोड़ी रखी जाती है। आपसे ये उम्मीद अगर रखी जाती तो फिर अपन क्या करते भाई? 3 दिन आप एक काम करो ऑफलाइन आओ, 3 दिन आप ऑनलाइन आओ, ऑनलाइन चल ही रहे आपका। आप तो अच्छे बच्चे हो, बढ़िया तरीके से सारी चीजों को क्लियर करो, और जिस उद्देश्य, जिस कर्तव्य, जिस मतलब कमिटमेंट के साथ जो आए हो ना, ये एक बिलीव के साथ आए हो, उसको आप बनाए रखो साल भर तक। सफलता तभी मिलेगी। अब ये मत सोचना कि आपको नॉर्मली कर करा के अपन नीट में सिलेक्ट हो जाएंगे, नीट में एडमिशन लेना, नीट में सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन लेने वाला जो बच्चा सिलेक्ट हो जाता है ना,
क्वालिफाई कर जाता है, सिलेक्ट हो जाता है, कॉलेज के लिए वो तैयार हो जाता है, उस बच्चे से पूछ के देखना कि क्या करना पड़ता है उसको, और उसे ईमानदारी से पूछ के देखना कि एकदम ईमानदारी से बता क्या करना पड़ता है इसके लिए। बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं बेटा, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। अगर मैं वो एफर्ट्स आपको बता दूं ना, डर जाओगे आप लोग, वो बताए नहीं जाते क्लास में। रात दिन एक करनी पड़ती है उन बच्चों को, उनको ध्यान ही नहीं है फिर हम कहाँ बैठे हैं, क्या है, क्या खा लिया, क्या पी लिया, ध्यान ही नहीं है उनको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दिखाई देती है। इतना सिलेबस होता है उनके पास, इतने क्वेश्चंस होते हैं उनके पास में, इतना एनालिसिस करने को कंटेंट उनके पास होता है कि बेचारे उसी के अंदर उलझे रहते हैं सारा दिन। एक भी दिन अगर वेस्ट हो गया बस खत्म कहानी। इस क्लास के अंदर भी देखो ऐसे ऐसे बच्चे बेचारे जरा सा भी परेशान हो जाते हैं, सर ये हमें हमारा शेड्यूल मेंटेन नहीं हो पा रहा, हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन भूल जाते हैं। देखो उन बच्चों के अंदर लगन है, तुरंत बेचारों को डाउट आए, डाउट भी लेके चले गए ऊपर, सर ये वाली डाउट, वो कंसर्न है फिर भी तो ये काम कर रहे हैं ना। अगर कंसर्न नहीं होता तो उनको मतलब ही नहीं होता, एक दो घंटे बस घर पे पढ़ लो। तो इसलिए बच्चों आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा, एक रियल वे में आप लोग चलो। आप उस घर से जिस काम के लिए आए हैं, आप मुझे ये बताओगे साल भर के बाद हमने पूरे डेडिकेटेड होके अगर हमने सिलेक्शन नहीं लिया तो क्या गारंटी कि आप आगे जाके कभी किसी चीज में सेलेक्ट हो जाओगे? कोई गारंटी है इस चीज की? फिर तो इसी में सेलेक्ट हो जाओगे। अगर मान लो ये अगर आगे की गारंटी होती फिर तो ये साल भर में सिलेक्ट हो जाओगे। तो कहने का मतलब आप याद रखिएगा कि मैं चाहता हूं कि जिस घर से, जो जिस परिवार से जो बच्चा आया हुआ है वो कुछ लेके जाए यहाँ से। ये बात सभी जानते हैं कि सबका सिलेक्शन नहीं होगा, ये चीज अंडरस्टूड है, क्लियर है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है ये चीज। लेकिन जितने होंगे उसमें हम सब हैं, किसी का भी हमारा नंबर आ सकता है। और हम इतनी हार्डवर्क करें, इतने एफर्ट्स लगाएं कि हम सबके सब निकल जाएं। सोचो कितना हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। बेटा बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, इसलिए आप लोग इन सब चीजों से जुड़ो। एफर्ट्स क्या होते हैं, हार्डवर्क क्या होती है। अभी आपकी लाइफ तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आप ये मान के चलो कि अभी छोटे छोटे बच्चों भी आपने देख किया लिया लाइफ में। अभी क्या है आपके पास? जो कुछ कर रहे हैं आपके पेरेंट्स कर रहे हैं आपके लिए, आपको तो कुछ पता ही नहीं ना। आपको तो क्या बस पैसा खत्म हो गया, पेरेंट्स को फोन कर दो, कोई जरूरत है आप घर पर फोन कर दो। अभी आप कर क्या रहे हैं? अभी तो आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ पा रहे हो। तो इसलिए आप पूरी तरीके से डिवोटेड रहो पढ़ाई के लिए। देखो मैं आपको एक रियल मोटिवेशन दे रहा हूँ, एक रियल मोटिवेशन की कहानी है ये रियल पॉइंट्स है लाइफ के। अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है ना तो तब ना सीखो, आप एफर्ट्स लगाओ बेटे, ज्यादा से ज्यादा जितने एफर्ट्स लगाओगे तब काम चलेगा। समझ आ गए ना? चाहे कोई बच्चा कम नंबर लाने वाला हो चाहे ज्यादा नंबर, देखो नंबर पे तो मैंने बात ही नहीं करी यहाँ पे। भाई नंबर पे बात करता तो 300-350 भी नंबर कोई बड़ी बात नहीं हो, 350 भी नंबर नहीं माने जाते हैं। लेकिन नंबर की तो बात ही नहीं हो रही ना, कोई किसी के 600 आए या 300 आए या 100 आए या 50 नंबर की तो कोई बातें नहीं है। बात हो रही है यहाँ पे एक लगन की, एक डिवोशन की, एक डेडिकेशन की, एक कमिटमेंट की। इन सारी चीजों को सुनो है ना, और इन सारी चीजों को अपने माइंड में सेव करके रखो, ये आपके हमेशा काम में आएंगे। हमसे पूछ के देखो काम में आते हैं कि नहीं। हमारे उन स्टूडेंट से पूछ के देखो जो आज बड़ी बड़ी पोजीशन हासिल किए हुए हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टर के एचओडी तक बने हुए हैं अपने स्टूडेंट्स। कोई सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई सीनियर न्यूरो सर्जन है, ये सब बने हुए हैं। उनसे पूछ के देखो, उन बच्चों ने एफर्ट्स लगाया हुआ है, दिन रात एक करिए तब उस पोजीशन में पहुंचे हुए हैं। 20-30 करोड़ रुपया साल भर में कमा लेते हैं, ऐसे तो नहीं कमा लेते होंगे, मेहनत करी हुई उन्होंने, बहुत एफर्ट्स लगाए होंगे तब वो चीजें, तब उस मंजिल में पहुंचे। नहीं तो घूम रहे होंगे साथ वाले, उनके साथ वाले ऐसे भी हैं जो कुछ उल्टा कोर्स कर आगे सिलेक्ट नहीं हुए, मार्केटिंग में लग गए, कहीं कोई कुछ बेच रहा है, कभी कोई कुछ बेच रहा है, ये भी काम में लग गए। ऐसे भी हैं, क्या करते बेचारे, बैंक में लगे, इधर उधर शिफ्ट हो गई, दूसरे कोर्स कर आके, कोई डिप्लोमा कर आके वो लगे हुए इधर उधर बेचारे, बाहर में फील्ड में लगे हुए हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ जो सीनियर डॉक्टर बने हुए उनके साथ भी पढ़े हुए। तो कहने का मतलब अगर आपको एक अच्छी सक्सेस लेनी है, इफ यू सीरियसली वांट टू बिकम अ डॉक्टर इन दिस मेडिकल साइंस, यू विल हैव टू एब्सोल्युटली फोकस ऑन योर स्टडी। ये चीज का याद रखिएगा, इस चीज को, लापरवाही से कुछ नहीं होगा इसमें।
या थोड़ा बहुत पढ़ लिया बस नीट में सिलेक्शन हो गया, कुछ नहीं होगा। सब दोस्ती बारी भूल जाओ, कोई काम की दोस्ती बारी नहीं है ये। 9th 10th की 11th 12th की क्या दोस्ती होती है, क्या कर लोगे दोस्त होंगे, टाइम खराब कर लोगे, लाइफ वेस्ट कर लोगे अपनी, होगा क्या उसका। वो अपने पेरेंट्स की दोस्ती याद किया करो ना। अब तो इस टाइम पे कंपटीशन में घर से बाहर आए हो, उस पेरेंट्स की दोस्ती याद किया करो यार, जिन्होंने जिस काम के लिए भेजा हुआ है हमें उस काम पे ध्यान रखना है ना। दोस्त तो बन जाएंगे लाइफ में, बहुत सारी दोस्त बन जाएंगे। कौन से तुम्हें शादी विवाह करनी है अभी कल परसों, बताओ करनी हो तो बताओ, फिर तो मैं भी कुछ हेल्प करूंगा आप लोगों की इस चीज में। नहीं करनी ना, उससे तो पता नहीं कितना टाइम है अभी उस काम में, तब कर लेना दोस्ती आराम से, क्या दिक्कत है। साथ साथ क्लास में कहीं पढ़ेंगे, डॉक्टर बनोगे तब कर लेना आप आपस में, कोई टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद भी डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर भी मिल जाएगी, सीधी सीधी बात है। अभी करके क्या करोगे, ध्यान ही नहीं लगाना इन सब चीजों में, ये सब टाइम वेस्टिंग होते हैं, समझ में आ गया ना। डिस्ट्रैक्शन लाने वाली चीजें होती हैं। कहते हैं ना कि अपन मोबाइल से दूर रहें, इससे दूर रहें, बहुत सारी चीजों से हमें दूर रखना पड़ता है। कंपटीशन की तैयारी करने वाला बच्चा कितनी चीजों से दूर रहता है, सुनो ध्यान से। घूमने फिरने से दूर रहता है, सोशल मीडिया से दूर रहता है, थोड़ा बहुत यूटिलाइज करता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही दूर है, थोड़ा बहुत काम की चीजें वो देखेगा, ऐसा नहीं काम की चीजें वो नहीं देखेगा, थोड़ा बहुत देख लो। दोस्ती से बिल्कुल दूर हो गया, दोस्ती से कोई मतलब नहीं है उसे, इधर उधर घूमना फिरना उसको कोई बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत सारी चीजें त्यागनी पड़ती हैं उस बच्चे को। और किस चीज में समर्पित होना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के अंदर। और जिस बच्चे ने सारी चीजों को त्याग के और पढ़ाई में समर्पित कर दिया, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, उसकी कोई गारंटी तो नहीं है कि आप डॉक्टर ही बन जाओगे, लेकिन अगर किसी ने पूरी लगन के साथ अगर तैयारी कर ली ना, तो जिस फील्ड में जाओगे तहलका मचा दोगे, आप एक काबिल बन जाओगे, आपके अंदर नॉलेज जनरेट हो जाएगी, ये नॉलेज वेस्ट नहीं जाएगी आपकी कभी भी। मैंने देखो कि ना एक अच्छा सेंटेंस बोला है कि गारंटी है कि डॉक्टर ही बनोगे, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बनता, लेकिन जिस फील्ड में जाओगे आप वहां पे अच्छी सक्सेस पाओगे, आप पीछे नहीं हटोगे, वहां पे भी आप टॉप ही करोगे फिर। और ऊपर वाला चाहेगा तो आपको डॉक्टर नहीं बनाएगा, आपकी मेहनत आपका लगन है तो आपकी वो सुनेगा, समझ आ गया ना। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता। अब जैसे देखो ये बच्चा है, ये बच्चा अच्छा है, कोई खराब बच्चा नहीं है, लेकिन अब ये बच्चा अगर मेरे एक बार कहने पे बेटा इधर आ जाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उस टाइम पे, यार देखो बच्चे ने रिगार्ड किया, वो बैठा रहा वहीं पे, हालांकि मुझे आ जाएगा यहाँ पे भी, तुरंत आ भी जाएगा, तुरंत आ जाएगा, 1 सेकंड में आ जाएगा ये, वो मुझे पूरा विश्वास है 1 सेकंड में आ जाएगा ये। नहीं आ जाएगा, अगर मैंने बोल दिया तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ ना, अगर मैंने बोल दिया तो 1 सेकंड में ये बच्चा यहाँ पे आके बैठ जाएगा, गारंटी है इस चीज की। तो कुल मिला के ये है कि आप लोग अच्छी मिल के रहो, सारे बच्चे खूब पढ़ो लिखो, अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, कोई भी अगर एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है तो आप हमें बताओ। स्टूडेंट का पता है कितना सपोर्ट करते हैं, स्टूडेंट के कितने फेवर में रहते हैं, अभी तो आप जानते नहीं ना, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। जयपुर के बच्चा यहाँ पे क्लास में सिर्फ पूछना, स्टूडेंट के लिए तो हम हर समय तैयार रहते हैं, कितना सपोर्ट करना स्टूडेंट को पता है। MBBS की काउंसलिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट करता हूँ मैं, यहाँ पे तो भी खैर अभी शुरुआत करूंगा मैं, है ना। जयपुर 10 साल से कर रहा हूँ ये वाला काम, दिल्ली में था तब मैं वहां से कर रहा था, आकाश इंस्टीट्यूट में था मैं HOD वहां पे, तब से मैं कर रहा हूँ विदाउट एनी कॉस्ट। चाहता तो हर बच्चे से काउंसलिंग से 20-20, 25-25 हजार रुपये चार्ज कर सकता था, 200 बच्चों की हर साल करता हूँ, सोचो 200 × 25 हजार कितना हुआ है, 2 महीने की कमाई है चाहूँ तो, लेकिन लोग कुछ भी नहीं चाहिए हमें। अच्छी बात है, अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना है, अगर हमारी सपोर्ट अगर उसमें कुछ लग गया तो बढ़िया है, क्या दिक्कत है, हमारा लग क्या रहा उसके, कल रिगार्ड करेगा बच्चा, कल डॉक्टर बनेगा तो बढ़िया है। आज हमारे पास 5000 बच्चों की लिस्ट हो गई, 4-5 हजार डॉक्टरों की लिस्ट हो गई, जहाँ पर भी जाते हैं वहीं पर अपने स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, अच्छा लगता है। तो यही है बस हमारी कमाई, और क्या है। हमारे स्टूडेंट यानी जितना आप खुश होते हो आप अपनी सक्सेस से, हम उससे भी ज़्यादा खुश होते हैं, समझ में आ गया ना। तो इसलिए करो, आप थोड़े से मेहनत करो, एफर्ट्स लगाओ। चाहूँगा कि उस लिस्ट में आप भी इन्वॉल्व हो जाओ, आप भी शामिल हो जाओ उस लिस्ट के अंदर, और वो होंगे क्यों नहीं होंगे, डेफिनेटली वो भी दिन आ रहा है। सारे बच्चों से मैं बोल रहा हूँ बेटा ना, ऑनलाइन वाले बच्चे भी, ऑफलाइन वाले बच्चे भी, सभी बच्चों से बोल रहा हूँ कि आप उस लिस्ट में आप भी शामिल हो जाओ, अच्छा लगेगा, समझ में आ गया। सब लोगों की दुआएं ब्लेसिंग्स आपके साथ है, ये मत सोचो आपके पास एक स्पिरिचुअल जो पावर है ना, एनर्जी है, वो आपके पास बहुत सारी है, अब उसका आप अच्छे वे में आप यूटिलाइजेशन करो,
आपको कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ केवल पढ़ाई की बातें होनी चाहिए, सिर्फ हमें पढ़ाई दिखाई देनी चाहिए। आप देखो फिर मजे आ जाएंगे आपको लाइफ में। और मैं तो कहता हूँ कि अभी आप कभी ये मत सोचना कि 1 साल आपने पढ़ाई करके एमबीबीएस में सिलेक्शन ले लिया, अब आप सोचेंगे बस अब तो मैं डॉक्टर बन गया, अब तो मुझे क्या चिंता है, अब तो टेंशन फ्री हो गया मैं। फिर भी आपको लगे रहना है, डॉक्टर भी बन जाओ फिर भी आप लगे रहो, आप हार मत मानो। ये मत सोचो मैं डॉक्टर बन गया तो अब तो मेरी मेहनत करने का काम ही नहीं हो जाता। आप लगे रहो, आप और अपने आप को बेहतर करो। मैंने आपको छोटी स्टोरी सुनाई हुई थी, कितनी प्यारी कितनी बेहतरीन स्टोरी थी, है ना। वो आपको क्या सिखा रही है कि लाइफ में अगर आपको कुछ और बेहतर करना है तो कुछ ना कुछ आप करते रहो, कुछ ना कुछ आप करते रहो। आप रुको मत वहां पे, अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हो कि बस मैंने कर लिया, अब इससे ज्यादा गुंजाइश तो है नहीं इस काम में। आप उसको और बेहतर करो। लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस और लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड। आप जानते हो सारी चीजें, है ना। इसलिए आप लोग चीजों को तैयार करते रहो, आप अपने सिलेबस को पढ़ते रहो, क्वेश्चंस लगाते रहो, डाउट डिस्कस करते रहो। बच्चों विश्वास मानिएगा टॉप रैंक लेके जाओगे, यहाँ से एक अच्छी रैंक लेके जाओगे। अच्छी रैंक निकालने वाला मेरे को भले मैं यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा हूँ, मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट रैंक निकालती है, सेकंड रैंक निकालती है। ये सब पहले वाली बात है, मार्केटिंग होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टॉप रैंक नहीं निकालती। टॉप रैंक इज डिपेंडिंग अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ एस्पिरेंट, उसी बच्चे का डिटर्मिनेशन होता है। अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन में तो हजारों बच्चा पढ़ता है, जिस क्लासरूम से फर्स्ट रैंक आते हैं उस क्लासरूम से फेल भी होते हैं बच्चे। ऐसा क्यों होगा? फेल होने वालों की संख्या ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब रैंक निकालना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 70-80% जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो स्टूडेंट का खुद का होता है, और बाकी 30% के अंदर सब चीजें आ जाती हैं। उसमें ऑर्गेनाइजेशन भी आ गया, टीचर्स भी आ गए, पेरेंटल सपोर्ट भी आ गया, सारी चीजें जितनी जो चीजें वो सबका सपोर्ट आ गया। आपकी पढ़ाई में पता नहीं कितने लोगों का सपोर्ट है, समझ में आ गया ना। तो इसलिए जो 80% जो पार्ट है वो केवल आपका है। अब वो 80% पार्ट अगर आपने डाउन कर दिया ना, कोई फायदा नहीं है तैयारी का। कोई आपको घुटी नहीं पिला सकता, कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जिसको पिला के और आपका सिलेक्शन हो गया है। काश ऐसी होती, समझ में आ गया बेटा। तो इसलिए आप लोग बढ़िया तरीके से मेहनत करो, एक अच्छे सक्सेसफुल डॉक्टर बन के जाओगे। जब आप डॉक्टर के रूप में रहोगे ना कॉलेज में, तब आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, अलग फील होगा आपको, अलग ही फीलिंग आएगी यार हमने कुछ भी हो मेहनत करी थी, है ना, और उसके दम पे आगे हम यहाँ पे आ गए। अलग ही फील होगा, आनंद आता है। मेडिकल बच्चों को देखते था ना कॉलेज में, जब आपकी पढ़ाई चलेगी डॉक्टर बनोगे यार, एमबीबीएस का पता ही नहीं चलेगा कब एमबीबीएस हो गई। उसके बाद फटाफट नीट पीजी पे लग जाओ, एमबीबीएस के सेकंड थर्ड ईयर से लग जाओ आप तो उसकी तैयारी। सिलेबस तो वही होता है, 19 सब्जेक्ट होते हैं उसमें, 19 सब्जेक्ट आते हैं नीट पीजी एग्जाम में, फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक की सब्जेक्ट। जैसे इसमें 11-12 की सब्जेक्ट आते हैं, पीसीबी 11-12 की तो आती है पीसीबी, ऐसे उसके अंदर 19 सब्जेक्ट हो जाते हैं टोटल फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक। लेकिन है वो सब मेडिकल की सब्जेक्ट याद हो जाती है वो सारी सब। प्रैक्टिकल बेस्ड ही होता है पूरा, पीजी जो होता है वो पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। एमबीबीएस में तो थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा होते हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन कम होता है। पीजी में, पीजी का मतलब एक प्रकार का स्पेशलाइजेशन आपका। स्पेशलाइजेशन में अब जैसे आप जानना चाह रहे हो सर्जरी की तरफ, तो आपका प्रैक्टिकल बेस ही सबसे ज्यादा है। सर्जरी वाले पार्ट में ऑपरेशन के लिए अगर डॉक्टर बनना चाह रहे हो, कार्डियो सर्जन, न्यूरो सर्जन, ये सब तो वो पूरा ऑपरेशन बेस्ड है, पूरा सारा प्रैक्टिकल बेस्ड है सारी चीजें। तो अगर आप एमडी फिजिशियन बनना चाहते हो तो उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा जाता है। एमडी वाला जो पार्ट है वो सर्जरी नहीं करते, वो केवल तो अपनी पोजीशन देखिएगा, आपकी पोजीशन क्या है, आप अपनी सोसाइटी में देखिएगा, आप जहाँ पे रहते हैं आपके घर परिवार का माहौल देखिएगा। फिर जब आप सीनियर डॉक्टर बन जाएंगे उसका मजा ही कैसे लगेगा लाइफ में, समझ में आ गया ना। उसकी वैल्यू सब चीज है उसके पास, फिर ये मान के चलो। और उसके बाद करते रहो, आप अपनी रिसर्च करते रहो, आगे बढ़ते रहो और आप अपने पैसे कमाते रहो, क्या दिक्कत है। और अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो जाए, 2-4 मर ही जाए, करते ही लोग, समझ में आ गया ना। तो कहने का मतलब अच्छी तरीके से आप लोग मेहनत करो, ठीक है। चलिए अपन बेटा शुरू करते हैं। ये सारी चीजें मुझे डिस्कस करने की जरूरत ना पड़े, उम्मीद करूंगा मैं, है ना। चलिए